जीवन में किसी संबंध की, किसी नाते की कोई कमी हो, किसी वस्तु की कोई कमी हो, तो प्यारे सुनो, वहां रोने की आवश्यकता नहीं है। उस स्थान पे उठा करके अपने ठाकुर को रख दो। धन की कमी हो तो कहो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। बल की कमी हो तो कहो, सुनेरी मैंने निर्बल के बल राम। भगवान को रखो तो, और विश्वास के साथ रखोगे तो भगवान पग पग पर आपका साथ देगा। आज पिता के पीछे पीछे ध्रुव दौड़ता चला गया होता तो आज परम पिता की गोद उसे प्राप्त नहीं होती। भगवान ध्रुव के मस्तक पर हाथ फेरते हैं और फिर कहते हैं, ध्रुव अब तुम्हें मैं यहाँ छोड़ के जा रहा हूँ। 36,000 वर्ष तुम्हें यहाँ राज्य करना है। क्यों? बोले ये तुम्हारी इच्छा थी, पूर्व की इच्छा है, अभी की नहीं। तो ध्रुव जी ने कहा मतलब? बोले तुम्हारे पूर्व जन्म में भी तुम ऐसे ही मेरा भजन कर रहे थे और मैं तुम्हें दर्शन देने के लिए आ रहा था, लेकिन जैसे ही मैं आने वाला था कि तुम्हारे सामने से एक राजा अपने रथ हाथी घोड़े के साथ गुजरा, तो तुम्हारे मन में आया, काश मैं भी राजा होता, मेरे पास भी ऐसे रथ हाथी घोड़े होते। तो मैं वहीं रुक गया और मैंने कहा, अगर मेरे भक्त के हृदय में ये बात है तो ये इच्छा भी पूरी होनी चाहिए। आपको पता है, सुनते ही ध्रुव जी का हृदय कांप गया, क्योंकि ध्रुव जी को लगा केवल एक इच्छा से 36,000 वर्ष पहले की बात थी, इसलिए एक इच्छा के कारण आज भगवान मिले तो, लेकिन आज के बाद 36,000 वर्षों बाद भगवान से मिलना दोबारा होगा। अब जरा यहाँ बैठे हम आप सब विचार करें कि ध्रुव जी के जीवन में तो एक इच्छा हुई थी, एक बार जरा सी, और हमारे आपके जीवन में 24 घंटे में 24,000 इच्छाएं जन्म लेती है। कथा में बैठे बैठे आप देखिएगा, न जाने आपका मन कहाँ कहाँ घूमता रहेगा। तो सोचो जरा, एक इच्छा से 36,000 वर्षों की दूरी हो गई, तो जो हमारी 24,000 इच्छाएं प्रतिपल पलटती रहती है, तो भगवान से कितनी दूरी हो जाएगी। और इतनी दूरी के बाद भी हम कहते हैं भजन कब करोगे? तो जुवान जो होते हैं, अभी जिनमें युवानी है, वो कहते हैं बुढ़ापे में बैठ के भजन करेंगे। हाँ, एक बार हमने किसी से कहा, बोले कथा हो रही है आप आना, तो उन्होंने हमसे कहा, बहन जी अभी हमारा बुढ़ापा थोड़ी आया है जो हम कथा सुने। तो हमने उनसे कहा, तो हम तुम्हें बूढ़े दिख रहे हैं? इसका मतलब ऐसे लोगों के भाव बन गए हैं, भगवान को भजो जब मुख में दांत नहीं, पेट में आग नहीं, जब किसी चीज की सामर्थ्य न रह जाए तब भगवान को भजो। मतलब जो वस्तु और जो व्यक्ति कहीं ना चले, उसको कहाँ ले जाओ? भगवान के मंदिर में। जगत भर के जितने बूढ़े हैं, बोले कहाँ मिलेंगे? भगवान के मंदिर में। और जो नोट, जो कॉइन्स, सिक्के कहीं ना चले, वो कहाँ मिलेंगे? भगवान के यहाँ दान पात्र। धन्य है। और मुझे लगता है हमारे मोदी जी तो और धन्य है, जिस समय नोटबंदी कराई सरकार, कभी दान पात्र में संतों को 1000-500 के नोट नहीं मिले होंगे, लेकिन जिस समय नोटबंदी हुई थी तो अंबार लग गया था। तो जो कहीं ना चले वो भगवान के द्वार पे चला दो। और तभी भगवान जो करते हैं सरकार, तो हम सब रोते रोते इधर उधर भटका करते हैं। इसलिए भजन के लिए बुढ़ापे का इंतजार ना करो, बुढ़ापा आए या ना आए। इतने युवान जवान हैं जो आजकल बूढ़े हो चुके हैं, और मुझे लगता है भैया सीधी बात कहूँ, जो भजन ना करे वो भरी युवानी में बूढ़ा ही है।
देखो जो भजन करता है उसके मुखमंडल का आप तेज देखिएगा। आप कितना भी ब्यूटी पार्लर में जाके पुट्टी पे पुट्टी लगवा लो, लेकिन चमक नहीं आएगी। लेकिन जो चमक एक भजनानंदी के मुखमंडल पे होगी सरकार, उसको किसी पार्लर और पुट्टी की आवश्यकता नहीं होती है। वो भगवान की कृपा की पुट्टी है जो रोज रोज पेंटिंग की आवश्यकता नहीं पड़ती। एक बार भगवान लगा देते वो जीवन पर्यंत लगी रहती है। भजन शब्द का अर्थ ही होता है भज प्लस जन, जिसे सभी जन मिलकर के भजे वही है भजन। और एक भजे दूसरे देखे तो वो क्या है, केवल मनोरंजन। और भजन तो वो है जिसे सभी, जैसे आप सब गा रहे हैं ना, ये असली भजन है। एक बार मिलकर जयकार लगाए, बोलिए बांके बिहारी सरकार की। ध्रुव जी महाराज आए हैं, पूरे क्षेत्र में उन्हें भ्रमण कराया गया, गद्दी भी दे दी गई। बाद में कहते हैं इनके भाई उत्तम एक बार शिकार खेलने गए और वहां यक्षों के बगीचों को उजाड़ने लगे। यक्षों ने बारंबार मना किया है, परंतु वो माने नहीं, युद्ध छिड़ गया, उत्तम मारे गए। ध्रुव जी को पता चला तो भाई के प्रति प्रेम जागृत हो गया, जिसके कारण बेवजह यक्षों से युद्ध आरंभ कर दिया। तब महाराज मनु आते हैं और ध्रुव जी को समझाते हैं कि ध्रुव, आप तो नारायण के परम भक्त हैं, उत्तम मारे गए उनकी स्वयं की गलती, स्वयं की भूल के कारण, आपको ये कार्य शोभा नहीं देते। तब ध्रुव जी वहां से सीधे महल नहीं गए, सीधे गंगा तट पर गए, भजन आरंभ किए। और ऐसा भजन किए, भजन करते करते उनके पृथ्वी में रहने का जो समय था वो पूरा हो गया। और पूरा हुआ तो भैया ये मृत्यु लोक है, यहाँ जिसका समय पूरा होता है उसे जाना पड़ता है। मृत्यु महारानी आई, लेकिन ध्रुव जी को ले जाने की सामर्थ्य नहीं जुटा पा रही है। तो ध्रुव जी से प्रार्थना की, मैं अपना मस्तक आपके श्री चरणों में रख रही हूँ, आप अपना चरण मेरे सिर पर रख करके और भगवत धाम की ओर जाइए। ये कथा क्या बता रही है, जो भगवान का भजन करते करते ध्रुव की तरह भजनानंदी भक्त हो जाता है, काल भी उसके आगे नतमस्तक हो जाता है।